Good morning, all of you. In this video, we are going to discuss the role of education in the human capital formation. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एजुकेशन का क्या रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये पर्सन है और इसके पास में क्या है, एजुकेशन है। तो आपको बताना है कि एजुकेशन प्राप्त कर लेने के बाद में इससे क्या बेनिफिट होगा। एजुकेशन डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशन जो है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। आपने एक एजुकेटेड पर्सन को देखा होगा एंड आपने एक अनएजुकेटेड पर्सन को देखा होगा, तो दोनों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। एजुकेटेड पर्सन जो है उसकी बातचीत करने का तरीका अलग होता है, कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है ना, उसमें मैनर्स भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एजुकेशन से किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन डेवलप स्किल्स। एजुकेशन किसी भी पर्सन में स्किल्स का डेवलपमेंट करती है। तो इससे क्या होगा, अगर किसी पर्सन के पास में स्किल्स हैं तो उसे जॉब लेने में भी आसानी होगी। इट मीन्स ही और सी कैन गेट जॉब, ही और सी कैन गेट जॉब। इट मीन्स एजुकेशन ने हेल्प की जॉब लेने में। एजुकेशन हेल्प पर्सन टू गेट ए गुड जॉब, अच्छी जॉब लेने में उसने हेल्प की। जब एजुकेशन ने उसको हेल्प की अच्छी जॉब लेने के लिए, तो उसका मतलब क्या है, उसकी सैलरी भी कैसी होगी, हाई सैलरी होगी। इट मीन्स एजुकेशन ने इस पर्सन को हेल्प की है कि वो हाई सैलरी पा सकता है। एजुकेशन हेल्प पर्सन टू गेट हायर सैलरी या फिर हायर इनकम। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी पर्सन के पास में जॉब है, जॉब के बाद में उसकी सैलरी हाई है, तो क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू इंप्रूव हिज लिविंग स्टैंडर्ड। उसका रहन सहन कैसा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। अच्छा कैसे हो गया, उसके पास में एजुकेशन थी, एजुकेशन ने उसको जॉब दिलाने में हेल्प की, और उसकी सैलरी कैसी थी, सैलरी उसकी हाई थी। जब सैलरी हाई होगी तो उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका रहन सहन काफी अच्छा होगा। तो इस तरह से एजुकेशन किसी एक पर्सन को हेल्प करती है। आपने देखा कि उसकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, जॉब मिल जाती है ना, सैलरी हाई होती है एंड उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। इसी तरह से एजुकेशन हेल्प करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि एजुकेशन किस तरह से सोसाइटी का एंड किसी भी देश का डेवलपमेंट कर सकती है। एजुकेशन ने इस पर्सन को हेल्प की थी और इसकी स्किल्स डेवलप हो गए थे, है ना, इसका माइंड डेवलप हो गया था। तो इसका बेनिफिट सोसाइटी को एंड देश को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, एजुकेशन enable person to use natural resources effectively without making any wastage। अब इसका जो माइंड जो है डेवलप हो गया है ना, तो इससे क्या होगा, आप अपने देश में जो भी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं वो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकता है और उनको वेस्ट नहीं जाने देगा। तो एजुकेटेड पर्सन जो है देश में जो रिसोर्स होते हैं उनका ठीक से इस्तेमाल करते हैं और उनको वेस्ट नहीं जाने देते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था जापान का। जापान में लोग कैसे थे, जापान में लोग एजुकेटेड थे, तो उन लोगों ने अपने देश में जो रिसोर्स हैं उनका ठीक से इस्तेमाल किया और उनको वेस्ट नहीं जाने दिया। तो इसका एडवांटेज जापान को मिला और जापान एक एडवांस कंट्री बन जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन सोसाइटी का या फिर देश का डेवलपमेंट कर सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एजुकेशन
can enhance the national income of a country. एजुकेशन देश की इनकम को भी इंक्रीज कर सकती है। क्यों? अगर किसी देश में सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनके पास में एक हाई जॉब होगी, उनकी सैलरी कैसी होगी? अच्छी सैलरी होगी। जब वो ज्यादा कमाएंगे तो उनका देश भी कैसा होगा? उनका देश भी ज्यादा डेवलप होगा, उनकी देश में ज्यादा इनकम होगी। तो जिस देश में एजुकेटेड पर्सन ज्यादा होते हैं उस देश में नेशनल इनकम भी ज्यादा हाई होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एजुकेशन enhance the efficiency of governance। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी कार्य क्षमता इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी देश में एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। आज का जो टॉपिक था रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? एजुकेशन से किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे अच्छे से रहता है, कैसे अच्छे से बात करता है, ये आप सब जानते हैं। दूसरी बात, एजुकेशन से लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, है ना। जब स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो उसके पास में क्या होगी? जॉब होगी। और जॉब भी कैसी होगी? उसके पास में एक हाई जॉब होगी। जब हाई जॉब होगी तो उसकी सैलरी कैसी होगी? सैलरी भी हाई होगी। जब सैलरी हाई होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा सा होगा। आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और लेकिन वो गरीब से रहता हो? वो गरीब नहीं रहेगा, वो अच्छे से रहेगा। उसके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, वो अच्छा भोजन करता होगा। क्यों करता होगा? क्योंकि उसके पास में क्या है? मनी है ना। दूसरी बात, एजुकेशन जो है लोगों को इस योग्य बना देती है कि वो देश के रिसोर्स का ठीक से इस्तेमाल कर सकें, है ना, और उसको वेस्ट नहीं जाने दें। नेक्स्ट, एजुकेशन जो है देश की नेशनल इनकम को भी इंक्रीज कर देती है। तो इस तरह से आप 4 या 5 पॉइंट इजीली याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको जरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।